जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज एक हम लोग बहुत ही फेमस और लेटेस्ट न्यूज पे चर्चा करने वाले हैं। न्यूज क्या है? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने मच्छर मारने का तरीका का खोज निकाला है। तो आखिर ये वर्क किस तरह से करेगा, ठीक है ना, इसका क्या कुछ परिणाम होंगे, ये सारा कुछ देखते हैं आज के वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज क्या है? तो न्यूज ये है कि गुरु जाम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट हैं, उन लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? तो मच्छर के जनसंख्या को नियंत्रण करने के तरीके पे। और वो बिल्कुल सफल रहा है। इससे होगा क्या? तो मलेरिया और डेंगू जैसे अभी जो हमें खतरनाक बीमारियां देखने के लिए मिलती है, उसके जो प्रभाव है, यानी कि उसके जो अभी तक जितने संख्या नंबर आते हैं मरीजों के, उसको कम किया जा सकेगा। किस तरीके से कम किया जा सकेगा, आइए सब कुछ देखते हैं आगे के वीडियो में। तो समझिए, इसमें आखिर ये रिसर्च में क्या होगा, क्या हुआ होगा। तो देखिए, इसमें क्या हुआ है कि जीन एडिटिंग किया गया, और जीन एडिटिंग करके जो मच्छर के प्रजनन के लिए एक बहुत ही फेमस तरह का प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, जिसको क्या नाम देते हैं? ट्रांसफेरिन प्रोटीन। तो ट्रांसफेरिन प्रोटीन के अमाउंट को कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना, मात्रा को कम कर दिया जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि मात्रा के कम होने से इसमें बच्चे की संख्या भी अब कम हो जाएगी। मानते कि पहले 100 होता था, तो अब हो सकता है कि 20 होगा, 30 होगा, इस तरीके से उसके संख्या कम हो जाएंगे, उसमें भारी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जिसको हम आगे देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर जीन एडिटिंग किस प्रकार किया गया, और जीन एडिटिंग करके ट्रांसफेरिन के इफेक्ट को कैसे कम कर दिया गया, आखिर ट्रांसफेरिन प्रोटीन को कैसे कम कर दिया गया। तो समझिए, जीन एडिटिंग होता क्या? तो जीन एडिटिंग ही डीएनए एडिटिंग कहलाता है। जीन एडिटिंग और डीएनए एडिटिंग देखकर कंफ्यूज नहीं होना। आखिर डीएनए एडिटिंग होता कैसे है? तो हमारा जो सेल रहता है, यूकैरियोटिक सेल रहता है, या मच्छर का जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? आपका डीएनए रहता है, जिसका लार्ज साइज में फोटो है। तो डीएनए क्या होता है कि डीएनए का कोई खास सेगमेंट जो खास तरह का प्रोटीन बना है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और अगर ट्रांसफेरिन प्रोटीन बन रहा है, तो किसका जीन बोल देंगे? ट्रांसफेरिन प्रोटीन का जीन बोलेंगे इसको। अब ये बनता कैसे है? तो इस जीन से, इस जीन से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। डीएनए के जीन से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा? आपका प्रोटीन बनेगा। अब इस जीन में हम क्या कर देंगे? एडिट कर देंगे, और एडिट करके अब जो पहले जो इफेक्टिव वाला ट्रांसफेरिन था, उसके जगह पे कम इफेक्टिव वाला डाल देंगे, यानी कि इसमें एडिट कर देंगे। ठीक है, तो एडिट करने से क्या होगा? अब कम इफेक्टिव आरएनए बनेगा, किसका? ट्रांसफेरिन प्रोटीन का, और इससे जो प्रोटीन बनेगा वो कम इफेक्टिव का होगा। ठीक है, कम इफेक्टिवनेस का होगा। अब देखिए, तो आपका डीएनए था, डीएनए को एडिट कर दिया गया, तो डीएनए से एडिट होने से क्या बना? आरएनए बना, और आरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। तो ये जो प्रोटीन बना वो पहले की अपेक्षा बहुत ही कम इफेक्टिव वाला प्रोटीन था। तो समझिए, अब इस प्रोटीन को ट्रांसफर कर दिया गया किस में? आपका मॉस्किटो में। ठीक है, उतना अच्छा बना नहीं पा रहे। ठीक है, मॉस्किटो में ट्रांसफर कर दिया गया। तो जैसे ही ट्रांसफर किया गया इस प्रोटीन को, कम इफेक्टिव वाले प्रोटीन को, तो अब जो इसमें जब ये मच्छर प्रजनन करेगा, तो आपका जो पहले जितना संख्या में प्रजनन हो रहा था, उसमें क्या आ जाएगी? भारी गिरावट आ जाएगी। कैसे गिरावट आएगी? पहले मच्छर है जो इन जनरल 150 अंडे दे रही थी, तो अब क्या होगा कि 20 से करीब 30 अंडे देगी। 20 से 30 अंडे देगी। और ये 20 से 30 अंडे वाले मच्छर से नया बच्चे जन्म लेंगे। और सब में अब कितना? 20 से करीब 30 बच्चे ही जन्म लेंगे। 20 से 30 अंडे बनेंगे, और उससे 20 से 30 अंडे ही जन्म लेंगे। जबकि पहले क्या हो रहा था कि करीब 150 बन रहे थे, और हर नए से नया 150 बन रहा था। तो इस तरीके से पहले नंबर बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या होगा? उसमें बहुत ही भारी कमी आ जाएगी। ठीक है, अब कमी आने से क्या होगा कि मच्छर का संख्या बहुत ही ज्यादा कम जाएगा। तो मच्छर क्या करता है कि बहुत सारी बीमारी का वाहक है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आएगी। तो अब ये जो अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुआ, उसका महत्व क्या है, तो ये देखते हैं। तो देखिए, ट्रांसफेरिन प्रोटीन कम करने से करीब पहले जो मच्छर 150 अंडे देती थी, अब कितना देने लगी? 30 से 40 अंडे देने लगी। ठीक है ना। कुछ कुछ मच्छर तो ऐसे भी पाए गए जो मात्र 7 अंडे दिए। कैसे? ट्रांसफेरिन प्रोटीन का एंटीडोट देके, मीन्स कि ट्रांसफेरिन प्रोटीन के इफेक्ट को
कम करके क्या हुआ, जिससे कि पहले 150 अंडे देती थी, अब 30 अंडे दे रही है, 30 से 40, या कुछ ने तो 7 अंडे दिए। अब ऐसा इसका संख्या अंडा के कम होने से क्या होगा कि आपकी मच्छर की भी संख्या में भारी गिरावट आ जाएगी। मच्छर की संख्या में गिरावट आने से क्या होगा, जो मच्छर बहुत ही खतरनाक है किसके लिए, मलेरिया, डेंगू फीवर, येलो फीवर, जीका वायरस, इन सभी को फैलाने के लिए, जो कि बहुत ही लीथल तरह का बीमारी है। अगर ये एक बार हो जाए और ढंग से इलाज नहीं किया गया तो इससे जान भी जा सकती है। तो समझिए, ग्लोबली हम ये देखा गया, ये डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है, इसके अनुसार करीब हर साल 700 मिलियन लोग मच्छर के द्वारा फैलाए गए बीमारी से पीड़ित होते हैं। मच्छर के द्वारा फैलाए गए बीमारी से करीब 700 मिलियन हर साल लोग पीड़ित होते हैं, जिसमें कि करीब 7,25,000 लोगों की डेथ हो जाती है। किसके, तो मच्छर के द्वारा फैलाए गए बीमारियों से, क्योंकि मच्छर है जो मलेरिया डेंगू ये सब का क्या होता है, वाहक होता है, वेक्टर होता है। अकेले अगर बात किया जाए 2021 में, तो करीब 6,19,000 डेथ सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो गया, मलेरिया के कारण, जो कि मच्छर के द्वारा फैलाया गया था। तो अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, तो ये आपका सबसे ज्यादा अफ्रीका में हुआ। ठीक है ना, अफ्रीका में वो भी क्या, कौन से यंग के कौन से एज के लोग मरे, तो सबसे ज्यादा यंग चिल्ड्रन में ये समस्या है, और सबसे ज्यादा यंग चिल्ड्रंस लोग मारे गए। तो मच्छर की संख्या को नियंत्रित करके इन बहुत सारे लिथल बीमारियों से क्या किया जाता है, निजात पाया जा सकता है। तो ये भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो का आपका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, फार्मा का पाठशाला का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके वहां से हमारा पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, उसको कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल बहुत ही कम सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।